प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं माता पार्वती चली मायके की प्यारी सी कहानी। कहानी को आधा अधूरा सुनकर माता पार्वती का अपमान ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। एक दिन माता पार्वती बहुत ही गुस्से में थी और भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाम को भगवान शिव लौटे तो उन्होंने माता पार्वती को गुस्से में देखा। भोलेनाथ बोले, क्या बात है माता पार्वती, आज आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रही हो। यह बात सुनकर माता पार्वती बोली, क्रोध ना करूं तो क्या करूं स्वामी, आप तपस्या और अन्य कार्यों में इतने व्यस्त रहने लगे हो कि मेरी ओर तो ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भोलेनाथ बोले, हरे हरे देवी पार्वती, इतना क्रोध क्या करूं, बहुत सारे कार्य थे जिन्हें करने में टाइम लग गया। पार्वती बोली, पर स्वामी आपने मुझसे विवाह किया है, आपको मुझे भी तो वक्त देना चाहिए, पर आप मुझे तो बिल्कुल भी समय नहीं देते हो। आपको पता है ना, मैंने प्रातःकाल आपको क्या कहा था कि आप मुझे भ्रमण के लिए लेकर जाएंगे, पर आपने वो वादा पूरा नहीं किया। आज नहीं, पिछले कई दिनों से मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मुझे भ्रमण पर जाना है। महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है, कल तो मुझे बहुत जरूरी कार्य खत्म करने हैं, उसके पश्चात चलते हैं। अच्छा, तुमने कुछ बनाया है, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैया पार्वती बोली, मुझे पता था बात घुमा फिरा कर कल या परसों पर ही आ जाएगी, मैं तो बस चूल्हा चौका ही निपटाते रह जाऊंगी, आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाओगे, और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं बना रही खाने का, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने आप ही बनाओ और खाओ। जब आप मेरी परवाह ही नहीं करते तो मैं क्यों करूँ आपकी परवाह। गणेश और कार्तिकेय का भी भोजन बना देना, आखिर पता तो चले आपको कि मेरी कितनी कमी आपको महसूस होती है। भोलेनाथ बोले, क्या तुम मायके जा रही हो? अरे पार्वती, तुम ऐसा मत करो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैं ये सब चूल्हा चौका घर गृहस्थी कैसे संभालूंगा, ये सब मेरी बस की बात नहीं है। अरे पार्वती सुनो तो, अच्छा हम चलेंगे घूमने, अब ऐसे तुम रूठ कर मत जाओ। मैया पार्वती बोली, नहीं मैं जा रही हूँ, अब कुछ दिनों के बाद ही वापस लौटूंगी। माता पार्वती पूरी तरह से गुस्सा हो चुकी थी। भगवान शंकर जानते थे कि अब वो कुछ दिनों बाद ही गुस्सा शांत होगा तो वो स्वयं ही लौट आएगी, पर कब ये पता नहीं था माता पार्वती मायके चली जाती हैं। घर के बच्चे और घर की सारी जिम्मेदारी अब शिव जी पर आ जाती है। उतनी ही गणेश जी आए और बोले, भूख लगी है भूख, पिताश्री जल्दी जल्दी भोजन लाइए, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कार्तिकेय बोला, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है पिताश्री, आप जल्दी से भोजन लाइए। हाँ हाँ ला रहा हूँ। नंदी जरा मेरी मदद करो, मैंने रोटियां तो बना ली हैं, लेकिन तुम मेरे साथ बच्चों को खाना देने में मदद करो। ठीक है प्रभु। गणेश जी बोले, पिताश्री ये आलू की सब्जी है या पानी की सब्जी, इसमें आलू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, केवल पानी पानी दिखाई दे रहा है। शिव जी बोले, नहीं नहीं बेटा, देखो खाकर, आलू की सब्जी है और बहुत स्वादिष्ट भी बनी है। कार्तिकेय बोला,
पिताश्री, रोटियां तो जली हुई हैं, एक भी रोटी ऐसी नहीं जिसे हम खा सके। आपने तो सारी रोटियां ही जला दी। गणेश जी बोले, कार्तिकेय भैया, लगता है माता की अनुपस्थिति में हमें ऐसा ही भोजन मिलेगा जब तक कि माता लौट नहीं आती। उधर से नंदी जी बोले, प्रभु, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है। भोलेनाथ बोले, नंदी, जो बना है उसे चुपचाप खा लो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यह सब कुछ काम पार्वती इतनी आसानी से कैसे संभाल लेती हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मेरे लिए तो ये घर के काम करना असंभव है, यह एक गृहिणी ही कर सकती है। पार्वती की कमी बहुत ही महसूस हो रही है। कुछ देर बाद गणेश जी और कार्तिकेय टहलने के लिए चले जाते हैं। इधर शिव जी बहुत ही परेशान थे, उन्हें माता पार्वती की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उनका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। फिर वो क्या? दैत्यों को जब ये बात पता चली कि कैलाश पर्वत पर शिव जी अकेले हैं, तो उन्होंने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। इस समय ये महादेव की शक्तियां अधूरी हैं, क्योंकि खबर मिली है कि पार्वती उनसे रूठ कर अपने मायके चली गई हैं। फिर तो हमारे पास अच्छा मौका है, शिव जी को बंदी बनाकर हम कैलाश के साथ साथ पूरी सृष्टि को जीत सकते हैं। दैत्यों का राजा बोला, हाँ चलो फिर हम कैलाश पर आक्रमण बोल देते हैं। इस समय ये वैसे भी माता पार्वती शिव से नाराज है। शिव जी की शक्तियाँ तो वैसे ही कमजोर हो गई होगी। दैत्य भगवान शिव से युद्ध के लिए तैयार हो गए और उधर शिव जी बहुत ही परेशान थे। देवी पार्वती, तुम रूठकर मायके चली गई हो, तुम्हारे बिना कैलाश पर्वत सूना हो गया है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लौट आओ पार्वती, गणेश और कार्तिक भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। गणेश और कार्तिकेय हनुमान के घर से खेल कर आएंगे तो उन्हें बहुत भूख लगेगी, उनके लिए कुछ खाने का बना लेता हूँ। शिव जी बच्चों के लिए भोजन बनाने लगे और उधर दैत्य सब कुछ देख रहे थे। दैत्यों का राजा बोला, मौका अच्छा है, चलो कैलाश पर आक्रमण कर देते हैं और शिव को बंदी बना लो। आक्रमण! ऐसे कहते कहते दैत्य हंसने लगते हैं। तभी माता पार्वती आ जाती है। स्वामी, कहाँ हो? देखो, मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली गई, आपने घर पर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। शिव जी बोले, क्या करूं माता पार्वती, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा हूँ। तुम चली जाती हो तो मेरी शक्तियाँ भी कम पड़ जाती हैं। तुम अब मुझसे कभी रूठ कर मत जाना। पार्वती बोली, स्वामी, अब मैं कभी रूठ कर मायके नहीं जाऊंगी। मुझे पता है दैत्य इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब शिव और शक्ति अलग हो और ये कैलाश पर हमला करे। इनका कोई भरोसा नहीं, ये मेरे पीछे से मेरे सुंदर घर को तोड़ फोड़ ना दे। स्वामी जी, चलिए आज हम इनको सबक सिखा ही देते हैं। दैत्य डरते डरते बोले, भागो भागो, नहीं तो आज हमें ये मार देंगे। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ देखकर दैत्य घबरा गए और वापस दैत्य लोग भाग गए। माता पार्वती जोर से हंसी और उनको हंसता हुआ देखकर भगवान शिव भी जोर जोर से हंसने लगे। नंदी सहित और शिवगण भी माता पार्वती को वापस लौटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश थे।
उतने में गणेश जी और कार्तिकेय भी लौट आए थे। माता पार्वती को देखकर वो भी बहुत खुश हुए। एक बार फिर से कैलाश पर्वत खुशियों से झूमने लगा।